स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिसने ज्योमेट्री की कुछ ज्योमेट्री होती है जो हम लाइंस वगैरह पॉइंट्स के बारे में जो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, उनके उसमें इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी, कुछ ऑक्सियम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट दिए, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इसकी डेफिनेशन और ऑक्सियम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन थी जो इन्होंने डिफाइन की थी। यूक्लिड्स डेफिनेशन बोला गया उनको, जो डेफिनेशन इन्होंने दी फर्स्ट था पॉइंट। अब देखो पॉइंट है, अब ऐसे कोई लगा दिया हमने तो ये क्या बोलते हैं हम कि ये क्या है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉइंट इज डैट विच हैज़ नो पार्ट। अब इस पॉइंट का कोई पार्ट तो नहीं है ना, मतलब ना तो ये इस तरफ बढ़ रहा, ना इस तरफ, ना ऊपर या ना नीचे, सिर्फ एक जगह जहाँ पे हमने पेन रख दिया, पेंसिल रख दी, तो वो क्या बन गया, इसका एक पॉइंट बन गया, ठीक है। अब उसके बाद आती है लाइन। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, द एंड ऑफ लाइन्स आर पॉइंट। अब बात की जाए किसी पॉइंट से हम क्या है कोई लाइन खींच दें, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, कितनी भी लंबी हो सकती है। अगर लाइन की बात आ जाए तो वो कितनी भी लंबी हो सकती है। अगर बात आए लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। एक लाइन है वो तो क्या होगी, इनफाइनेटली, मतलब उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ब्रेथलेस लेंथ होती है उसकी, मतलब कोई उसकी ब्रेथ नहीं होती, जितना मर्जी उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेंथ कितनी भी हो सकती है। और जहाँ पे वो लाइन रुकेगी, ठीक है, तो वो क्या बनेंगे, उसके पॉइंट्स ही बनेंगे। अब यहाँ पे ये लाइन हमने रोक दी तो ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है स्ट्रेट लाइन। इट इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब स्ट्रेट लाइन कैसे, एक बिल्कुल सीधी लाइन, सपोज करो यही है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों है ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस पे हम कितने भी पॉइंट लें वो सारे क्या आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, कहीं से भी वो क्या है मतलब ऊपर नीचे नहीं होंगे, सिर्फ इसी लाइन पे ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। क्योंकि कहने को तो ये भी क्या है, लाइन है, बट ये क्या है, अगर इस पे पॉइंट लेंगे कोई ऊपर आएगा, कोई नीचे आएगा, कोई ऊपर, कोई, तो ये कर्व लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन क्या होगी, जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी जिसपे क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट खुद के ऊपर ही होंगे, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हम दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है सरफेस। अब सरफेस क्या होगा, सरफेस ऐसा होगा जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। मतलब जैसे ये पेज ही लगा लो आप, इसकी क्या है, ये ब्रेथ है और ये क्या है, लेंथ है, तो ये एक क्या है, सरफेस है। और अगर बात आए प्लेन सरफेस की, तो इसको हम प्लेन सरफेस ही बोलेंगे क्योंकि इस पर बहुत सारी क्या है, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये एक क्या बन गया, हमारा प्लेन सरफेस बन गया, ठीक है। अब उसके बाद है कुछ यूक्लिड के ऑक्सियम्स हैं। ऑक्सियम्स में क्या है, देखो क्या दिया उसने, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जैसे कोई चीज़ है, सपोज करो कोई ब्लेड है, ब्लेड के पैकेट्स हैं, अब उसमें सारे ब्लेड एक जैसे होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं ना, तो वो सारे क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब उनका साइज़ एक है, एक ही पैकेट में बंद है, तो उनका साइज़ भी एक होगा, देखने में भी एक जैसे होंगे। ऐसे ही कोई बिस्किट का पैकेट है, उसमें सारे बिस्किट क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो एक चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। अब जैसे मतलब कुछ भी सिमिलर कोई चीज़ लगा लो, अगर पेन ले रहे हैं हम, इस जैसे और पेन भी हो सकते हैं, तो वो इसके सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द वूल्स आर इक्वल। मतलब कि किसी इक्वल चीज़ को इक्वल में ही ऐड किया जाए। सपोज करो अगर नंबर्स की बात करें हम, हमारे पास क्या है, नंबर ये लेके चले, सपोज करो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हमने क्या किया, इस इधर भी 3 ऐड कर दिया और इधर भी 3 ऐड कर दिया, तो ये क्या आएगा, ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। मतलब इनको मिला के जो वूल बड़ा जो बना वो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। पहले भी ये इक्वल थे, इक्वल ही हमने इसमें ऐड किया, मतलब ये भी 2 था, ये भी 2 था, इसमें 3 ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। तो यही इस लाइन का मीनिंग है कि इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द वूल्स आर इक्वल, कि इक्वल में जब इक्वल को ऐड किया जाए तो जो वूल्स बनेगा, वूल पार्ट जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। ऐसे ही अगर हम सपोज करो हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इतनी ही सेम लेंथ की है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसको हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, इसको भी 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो ये अब कितनी बन गई, 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी बन गई, 3 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट इसके इक्वल हुआ या नहीं हुआ, होगा ना। तो यही इस लाइन का मीनिंग है।
इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अब ये वही बात है, यहाँ पे ऐड किया था, अगर इक्वल में से इक्वल को माइनस किया जाए तो वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब अगर 3 में से इधर भी 2 माइनस कर दिया, 3 में से इधर भी 2 माइनस कर दिया, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लाइन को अगर इसको आधी को कट कर दें और इसको भी आधी को कट कर दें तो ये 1.5 और 1.5 ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जैसे कोई लाइन है, ठीक है, ए बी, हमने उसको सी पॉइंट से कट कर दिया, बीचों बीच इसको कट कर दिया, तो जो ये ए सी है वो क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब वो कोइंसाइड इक्वल पार्ट में अगर उनको डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो ये जो ए सी पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद है द वूल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट्स। पर वूल मतलब जो ए बी है वो पूरी लाइन है, इन पार्ट से क्या होगी, बड़ी होगी ना। जो ए सी है वो बी सी के इक्वल तो है, पर अगर ए बी बोला जाए तो वो क्या होगा, ए सी से भी छोटा हो, मतलब ए बी होगा जो वो ए सी से भी बड़ा होगा और वो बी सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये ए बी लाइन क्या होगी, बी सी से भी बड़ी और ए सी से भी बड़ी, क्योंकि ये तो पार्ट्स हैं, इसके हाफ हाफ है, तो ऑब्वियस है ये पूरी लाइन तो इससे बड़ी होगी। यही इस लाइन का मीनिंग है कि द वूल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट्स। अब उसके बाद है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। मतलब अगर किसी लाइन को डबल कर दिया जाए या किसी ऑब्जेक्ट को ही डबल कर दिया जाए तो जो सेम थिंग होगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब जिस लाइन को हमने डबल किया, सपोज करो ये पहले 2 सेंटीमीटर थी, इसको 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा या नहीं, बेशक इसको डबल कर दिया तो ये पार्ट क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब उसके बाद है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। मतलब अगर उसी लाइन को हम आधा कर दें, अब सपोज करो ये लाइन हमारे पास है, इसको हम आधा कर दें, कट कर दें, तो ये तब भी क्या होंगे, ये पार्ट इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये ए बी थी, सी से हमने अलग कर दिया तो ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये इसके कुछ क्या थे, यूक्लिड के ऑक्सियम्स थे। कल इसके हम पोस्टुलेट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के एक तो सम भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे अच्छे से, और अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। और अगर वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ आए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और जो पहली बार इस चैनल पे आए वो सब्सक्राइब करिएगा अगर कंसेप्ट समझ आया है। थैंक यू।